अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली वसल मशे की तरफ जूते दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देख रहे हैं दोस्तों। यार बॉक्स बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के काफी खबरें जो है शाहिन शाह अफरीदी की जो है रिटायरमेंट को लेकर भी चलना शुरू हो चुकी हैं कि शाहिन शाह अफरीदी जो है दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। क्या वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्या कहानी हो सकती है, क्या मामला हो सकते हैं, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही भूलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ नंबर वन खबर आ रही है वो यही आ रही है, दाऊद साहब आज पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक बड़ा दिन था जहां पर जो है बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, शाहिन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया, नसीम शाह को ड्रॉप किया गया, सरफराज अहमद को जो है स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया, उनको भी ड्रॉप किया गया। लेकिन अब कुछ जराए ये कोट कर रहे हैं और कुछ खबरें जो है ये आना स्टार्ट हो चुकी हैं जो शाहिन शाह अफरीदी के करीबी हैं कि शाहिन शाह अफरीदी जो है काफी दिल बर्दाश्त है और वो अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल दूर कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल जो है वो इलादा कर सकते हैं। रिटायरमेंट की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या अपडेट है जी ये? देखिए, मैं अभी 3-4 दिन पहले भी ये बात कर रहा था कि आपके दो खिलाड़ी हैं जो कंसीडर कर रहे हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दें, और वजह ये बन रही है कि फॉर्म बिल्कुल फॉर्म नहीं चल रही। आज ही पीसीबी ने यह फैसला किया है, जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने चेयरमैन मोहसिन नकवी को एतमाद में लिया और एक अच्छा डिसीजन लिया कि यंगस्टर्स के साथ अब हम जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस सीनियर की है वो किसी काम की नहीं है। तो बेहतर है कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाए। इवन अपडेट ये भी आ रही है आपकी सिलेक्शन कमेटी जल्द ही दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडी और टी20 का स्क्वाड अनाउंस करने वाली है, और अपडेट ये आ रही है कि टी20 में तो बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल भी कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में उसके ऊपर भी आपको शो करके देने को। हाँ, और अगले कुछ दिनों में आपके 2-4 दिन में शेड्यूल वो आपका स्क्वाड भी आ रहा है। खबरें ये भी है कि जो टी20 स्क्वाड में तो बिल्कुल नई टीम बनाई जा रही है और जल्दी आपका कप्तान भी अनाउंस किया जा रहा है कि टी20 का कौन कप्तान है और ओडीआई का कप्तान भी है। लेकिन इन सब में जो हलचल है वो पाकिस्तान क्रिकेट में ऑन है, और खबरें ये आ रही है कि शाहिन शाह अफरीदी थोड़े से मायूस भी हुए टेस्ट क्रिकेट से। उनका अपना मौकफ है जो चल रहा था, वो ये मौकफ जो चला है मैं आपको बता रहा हूं, जो सोर्स कोट कर रहे हैं, जो उनका मौकफ है वो ये है कि मैंने लीग्स को छोड़ा, मैंने बड़े कॉन्ट्रैक्ट से मैंने वो भी छोड़े पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन बांग्लादेश की टेस्ट जो मैच हुआ उसके बाद मुझे ड्रॉप कर दिया गया या मुझे कहा गया कि जी आपको रिलीज कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इस यहां भी ऐसा ही हो रहा है, एक इंग्लैंड का टेस्ट मैच खिलाया फिर रिलीज कर दिया गया, प्लस उनकी फॉर्म भी नहीं है और जो उनके दोस्त अहबाब हैं जो उनके मशवरा देते हैं। दूसरी एक और चीज ये भी है कि शाहिन शाह अफरीदी शायद आप माने या ना माने, जो रीजन है वो ये कि शाहिन शाह अफरीदी इतने बड़े बॉलर हैं नहीं जितना उन्होंने अपने आप को समझ लिया, ये भी एक रीजन है। और उनकी जो ईगो है उस चीज को चीज बड़ा हर्ट करी। उनके मामला कब से खराब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनके मामला तब से खराब है जब से उनको कप्तानी से हटाया गया और बाबर आजम को जो वो कप्तानी में लाया गया, वो तब से शदीद गुस्से हैं, वो शदीद गुस्से में है। तब से हमेशा कोई ना कोई जो है बयान आता रहता है, हमेशा कोई ना कोई चीज जो है उनकी तरफ से सामने आती रहती है। इवन बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया था उन्होंने, उनको ड्रॉप किया गया, कितना रिएक्शन आया था उनकी तरफ से, सोशल मीडिया पे कैसा रिएक्शन था। अच्छा, इनके जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने इनको मशवरा दिया था कि आप थोड़ा आराम से फैसला कीजिए, मतलब अभी ठीक है आप मन मना चुके हैं, मे भी उन्होंने शायद आफरीदी से भी इस हवाले से मशावरत की हो, लेकिन अभी कुछ जो जरा ये बता रहे हैं कि उनको कहा गया, जो उनके करीबी जो उनके आप कह लो जिनसे मशवरा करते हैं उनके दोस्त अहबाब, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप थोड़ा रुक कर फैसला कीजिए, थोड़ा सा अभी आप जो आपने अगर अनाउंसमेंट करनी है, आपने अनाउंसमेंट करनी है तो आप कुछ टाइम बाद कीजिए, थोड़ा रुक के कीजिए, यही चल रहा है। इसके अलावा 24 साल के शाहिन शाह अफरीदी हैं, 2000 में ये पैदा हुए थे, 2018 से इन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था। 30 टेस्ट मैचेस में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जहां पर इनको जो विकेट्स मिली हैं वो 115 विकेट्स मिली हैं। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की अगर आप ज्यादातर फॉर्म की बात करोगे, जो उन्होंने विकेट्स चटकाए हैं वो सीना की टीम्स के अगेंस्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं है। ज्यादातर जो उनकी परसेंटेज है विकेट्स की, वो टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो उनकी श्रीलंका, बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उनकी जो विकेट्स की तादाद है वो ज्यादा है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि जिस तरह से उनको ड्रॉप किया गया है, बांग्लादेश से भी उनको अलहदा कर दिया गया, फिर उनको अलहदा किया जा रहा है, और ये पहले इनको पता था, हमने तो आपको कल ही खबर दे दी थी कि बाबर ड्रॉप हो रहे हैं, सीनियर्स ड्रॉप हो रहे हैं। 21 तक उनका बहुत अच्छा बॉल था, जो सीधी सी बात है 2021 में दुबई जैसी डेड रबर विकेट्स के ऊपर वो क्या कमाल किस्म की बॉलिंग करते थे। दुनिया भर में उनका टी20 में जो नाम बन चुका था ना, टी20 के अंदर नहीं, 2021 में टेस्ट में भी आप उठाकर देख ले, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि टेस्ट में बॉलिंग नहीं कर रहे थे। 2021 के बाद कोई इंजरी ऐसी हुई उनको जिसके बाद उनका फॉर्म गिर गया। क्या गिरा? उनका पेस गिरा। सबसे पहले जब पेस गिरता है स्विंग भी ऑटोमेटिक उनका खत्म, तो फिर जब ये दमाम तो दो तरफ चीजें गिर गई तो फिर आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? अच्छा, इसमें अब ये भी चीजें आ रही हैं कि शायद वो अपनी एज सच जो टेस्ट की रिटायरमेंट है वो, ये आपको बता दूं कि जो खबरें हैं
वो टेस्ट के हवाले से, ये नहीं है कि T20 ODI, अगर आप गलत इसको समझ रहे हैं तो टेस्ट का खाली क्लियर करते हैं कि टेस्ट की वो छोड़ रहे हैं, जो उन्होंने फैसला कर रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं वो यही खबरें हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ रहे हैं। अब इसमें दो बातें आ रही हैं। छोड़ने में भी ऐसी बात रही है, आपको याद होगा कि जब 2019 के बाद आमिर और वहाब ने जब छोड़ा था, आमिर ने तो कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट को छोड़ रहा हूं, लेकिन वहाब ने जो कहा था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जी कि मैं टेम्पररी रिटायरमेंट ले रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसी मेरी फॉर्म नहीं है, ऐसी मेरी मतलब वो तो हो सकता है कि ये ऐसा अनाउंस करें कि मैं अपनी टेम्पररी अनाउंसमेंट कर रहा हूं रिटायरमेंट की। अब इसमें भी जो बड़ी एक कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज है वो ये है कि अगर तो अभी क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया नहीं है, तो जाहिर है अभी इस बात पे आप तस्दीक नहीं कर सकते। जाहिर है क्योंकि आप जितनी मर्जी अखबार इस पर खबर छाप दें, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, आप इसको चला लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन तब तक आप इस खबर को, क्योंकि खबर है ना, अभी पहले आई है खबर, जब तक वो खुद अनाउंस नहीं करेंगे तो तब तक ये खबर ही रह जाएगी बस, या फिर ये रूमर कहला दी जाएगी। अगर उन्होंने ये फैसला अपना चेंज कर लिया, क्योंकि ये बात तो है, और ये बड़े आप कह लो कि पक्के सोर्स से ये खबर मिली, ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि कच्ची खबर है, कि ऐवी हवा की खबर, ऐसी नहीं है, पक्की खबर है। लेकिन जाहिर है जैसे आपको बताया कि ये तो इवन खबरें ये भी आ रही है कि ये पहले रिटायरमेंट अनाउंस करने जा रहे थे, लेकिन उनके करीबी लोग हैं, जो इनके दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने को मशवरा दिया कि नहीं भाई, अभी आप रुक जाओ, अभी हालात खराब है, अभी बड़ा एग्रेसिव सीन हुआ, ये ना हो कि सारी जो तोपों का रुख है वो आपके ऊपर हो जाए। क्योंकि पहले भी यही हुआ था, जब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद आप हारे थे तो उस टाइम सारी रिपोर्ट्स इनके खिलाफ चली गई थी। तो कहा गया कि भाई अभी आप होल्ड कर लो, थोड़ा टाइम के बाद, थोड़ा जब टेस्ट सीजन ऑफ होगा तब आप बेशक रिटायरमेंट ऐलान कर देना। लेकिन इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भी आपसे पहले भी ये बात कर रहा था कि दौरा साउथ अफ्रीका, उसमें क्या होगा। क्योंकि चलो अभी तो हमें पता है कि फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी जरूरत नहीं है, या फास्ट बॉलर उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, यहां पे तो इतना रोल भी नहीं होता, लेकिन साउथ अफ्रीका में तो इतना फास्ट बॉलर का रोल होता है कि हमने देखा है कि इवन अगर कुछ जो टीम स्पिनर को ऐड भी कर लेती हैं, वो ओवर भी नहीं कराते। आपने यासिर शाह को खिलाया था अपने पीक पे, आपने एक ओवर करवाया था और एक इनिंग में करवाया भी नहीं। असल में वो विकेट्स ऐसा होता है अनइवन बाउंस, उसके अंदर दो तीन चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा स्विंग होता है, फिर कभी बॉल खुद ही नीचे रह जाता है, कभी बॉल खुद ही जो है वो ऊपर आ जाता है, एक्स्ट्रा ही ऊपर, और बैट्समैन कभी भी सेट नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है। तो अब क्या शाहीन शाह अफरीदी को उन विकेट पे चांस मिलेगा, क्योंकि उनमें तो अच्छे से बुरे फास्ट बॉलर की फॉर्म आ जाती है, तो शाहीन वहां पे अगर कॉन्फिडेंस उनका नहीं भी है तो शायद फॉर्म ले ले। और अभी आपने देखा था पाकिस्तान जो चैंपियंस कप था, वहां भी शाहीन की फॉर्म नहीं चल रही थी, वो ओडीआई में था, पर वहां भी रन उनको पड़ रहे थे, डोमेस्टिक के बॉलर बैट्समैन उनको मार रहे थे। तो अभी ये भी उनको देख रहे हैं कि, और चलो इसमें ये भी है कि सिलेक्शन कमेटी क्या उनको रखेगी। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद हैं जो उनको बहुत हाईली प्रेफर करते हैं। यकीनन तौर पर ये जो टेस्ट की रिटायरमेंट का फैसला है वो आकिब जावेद से मशवरा लेंगे ही लेंगे। आकिब जावेद ने तो बहुत ज्यादा हारिस रऊफ के मामले में भी बहुत ज्यादा मीडिया में आके उनका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग किया था। हारिस रऊफ ने जब ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज खेलने से मना कर दिया था, तो उनका तो बयान नहीं है हारिस रऊफ का कोई भी, लेकिन आकिब जावेद जो है यही हर जगह आपको टीवी पर, सोशल मीडिया में, मैंने उनको 4 ओवर के लिए तैयार किया है, टेस्ट वो खेला ही नहीं है, उसको पूरा डिफेंड किया था उसको। तो आकिब जावेद जो आपका सिलेक्टर भी है इस टाइम, उनका भी बड़ा अहम रोल होगा कि उन्होंने क्या मशवरा दिया शाहीन को। कब वो आपके लाहौर कलंदर की भी आपको पता है कि उसके कोच हैं, वो आपके शाहीन कप्तान है, तो और वो सिलेक्टर भी अब चूंकि बन गए हैं, तो बहुत चीजें अभी आप कह लो कि गुत्थी में मिक्स हैं, बिल्कुल खिचड़ी जिसको आप बोलते हो, खिचड़ी बनी हुई अभी। तो चीजें अभी क्लियर होनी है, लेकिन चूंकि ये खबर है कि शाहीन टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना चाह रहे हैं, उनकी फॉर्म भी नहीं है, उनको लग रहा है कि वो T20 और ODI पे फोकस करते हैं तो अपने कैरियर को आगे लेके जा सकेंगे। लेकिन अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की एज देखते हो, सिर्फ 24 साल है। ऐसा ही 2000 में ये पैदा हुए थे, 2018 में इन्होंने अपना बिल्कुल यंगस्टर्स थे, 18 साल की उम्र में इन्होंने अपना डेब्यू किया था, और इस टाइम उनको वो 24 साल के हैं। तो अब ये कहानी नजर आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी आया रिटायर्ड टेस्ट में हो जाते हैं जैसे वो फैसला कर चुके हैं, या फिर वो फैसला बदलते हैं। क्योंकि शायद आफरीदी की भी अगर आप बात करते हो, चलो आफरीदी हैं दोनों, तो शायद आफरीदी ने भी बहुत बार मन बनाया, हमने देखा है कि जब वो करीबी लोगों से बातचीत करते थे, अपने जो दोस्त यार थे, जो करीबी लोग थे जिनकी वो बात सुनते थे, उन्होंने डिसीजंस रिवर्स किए। तो अब शाहीन शाह अफरीदी ने अभी तक ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया, तो चलो वो कर भी सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन फिलहाल वो सोच रहे हैं कि अगर यंगस्टर्स को मौका देने का सोचा जा रहा है। मुझे बांग्लादेश का भी एक टेस्ट मैच के बाद मुझे कह दिया गया था कि भाई आप जाइए, इंग्लैंड का भी एक टेस्ट मैच खिलाने के बाद मुझे कह दिया गया कि भैया आप जाइए, तो मैं रिटायर्ड हो जाता हूं। अब देखते हैं कि ये खबर में आगे जो है वो ये इस खबर की तस्दीक होती है और शाहीन शाह अफरीदी रिटायर्ड होती है नहीं होते। लेकिन बड़ा दिन है आज पाकिस्तान क्रिकेट में, पहले बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, और इससे पहले ये जो बात कर रहे हैं ना रिटायरमेंट की, ये काफी सारे आपके सीनियर्स खिलाड़ियों में ये चीज पाई जाती है। जब भी उनको जो है वो ड्रॉप किया जाता है,
तो उनके यहां से खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, या उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा तनकीद होती है। इससे पहले हारिस रऊफ के ऊपर जो है बड़ी एक्स्ट्रा तनकीद हुई थी। 100% हारिस रऊफ ने अपना मन बना लिया था कि वो रिटायरमेंट देने लगे। याद है ना आपको, हमने खबर भी जो बताई थी और बाद में इस खबर की तस्दीक भी हुई थी कि हारिस रऊफ ने रिटायरमेंट का ऐलान करने लगे थे। लेकिन उनके जो फिर कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली सर्कल्स हैं, कोई लाहौर कलंदर के उनके मेंटोर्स हैं जैसे आकिब जावेद, उन्होंने उनको जो मना कर दिया कि आप इस तरह का जो है वो डिसीजन ना लें। इसमें ऐसे जज्बाती फैसले जो है वो खिलाड़ियों की तरफ से जरूर आते हैं जब इस तरह के कोई डिसीजन होते हैं। इसमें क्योंकि अब एक और चीज है ना कि उनकी फॉर्म यहाँ पे नहीं है, तो अब उनके जो करीबी लोग हैं मे भी उनको वो ये मशवरा दे रहे होंगे कि यार फॉर्म तो लो ना अपनी। अब देखो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज है, वो इस सीरीज में तो आपकी अगर फॉर्म खराब भी हो तो बैट्समैनों का वो चैलेंज है। बॉलर्स के लिए वो इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीका में फास्ट बॉलर्स का हेवन कहा जाता है आजकल। तो वहां पे तो चलो आप 2-3 विकेटें भी लेते हो तो चलो काम चल जाएगा। एक आपने घर पे वेस्ट इंडीज वाली सीरीज खेलनी है, वो चलो आपको ड्रॉप भी करते हैं या वो आप आराम ले लेते हो या वो आपको नहीं भी खिलाते, वो गुजर गई। उसके बाद आपका टेस्ट सीजन हो जाएगा ऑफ, ऐसा ही है। फिर आपकी क्रिकेट नहीं है टेस्ट, फिर आपकी वाइड बॉल ही वाइड बॉल है। आपने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, आपकी वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी वाइड बॉल है, फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, फिर आपने न्यूजीलैंड के साथ 5 ओडीआई और 5 टी20 खेलने हैं, फिर आपका पीएसएल शुरू हो जाएगा। तो फिर आपका कोई 7-8 महीने तो आपका कोई टेस्ट क्रिकेट है ही नहीं, टेस्ट सीजन पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आप जल्दबाजी मत कीजिए, क्या पता आपकी फॉर्म आ जाए या क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट में इधर उधर चीजें हो जाती हैं, तो फिर आप बाद में फैसला कर लीजिए। लेकिन जो शाहीन है वो अपना मन बना चुके हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही अपना फैसला कर लेंगे कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कह देंगे या फिर टेम्पररी उधर से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शौक का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, वही कर लीजिए। हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाबा ख्याल रखिएगा अपना।